जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। 14 जून 2020 को सुशांत की हत्या कर दी जाती है और उसी के बाद से इंसाफ के लिए आवाज उठने लगी। सुशांत के जो फैंस हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे, धरती पे प्रोटेस्ट किए, आवाज उठाई और आज ये इतना बड़ा रूप ले चुका है कि आपको क्लियरली देखने को मिलता है कि नारायण राणे, जो कि एक मंत्री हैं, बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, ये भी बाहर आके ये बात कहते हैं कि किस तरीके से आदित्य ठाकरे इस पूरी हत्या में शामिल है। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या और दिशा सल्यान का जो रेप हुआ है उसके अंदर आदित्य ठाकरे इन्वॉल्व हैं। नारायण राणे, नितेश राणे, नीलेश राणे, इन तीनों ने, नीलेश राणे, नितेश राणे नारायण राणे के बेटे हैं, इन्होंने क्लियरली आके इस चीज को बोला है। तो आप समझिए, रिसेंटली इन्होंने वापस से आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि किस तरीके से सुशांत, दिशा की हत्या की गई है, किस तरीके से दिशा सल्यान एक पार्टी में गई थी और सुशांत को ये सारी चीजें पता लग गई थी, इस वजह से सुशांत की भी हत्या कर दी गई। यानी कि पहले दिशा की हत्या की गई जहां पे नेता लोग उपस्थित थे, बड़े बड़े लोग उपस्थित थे, और उसके बाद सुशांत इस बात को जान जाता है और वो एक्सपोज करने वाला था, ये सारी चीजें राज खोलने वाला था, तो सुशांत की हत्या कर दी जाती है। अब एक बड़ा मंत्री आके कहता है, जो पूर्व में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, बड़े मंत्री हैं और आज कैबिनेट में मिनिस्टर हैं सेंट्रल में, तो जब ये व्यक्ति बोल रहा है और ये दावा कर रहा है कि इनके पास एविडेंस है और इन्होंने यहां तक कहा सीबीआई मुझे बुलाएगी तो मैं जाके उनको एविडेंस, सारे सबूत भी देने को रेडी हूं। मैं देखिए, मेरी प्रेस है, वो हमें एडवाइजर है दोनों, वो एक्टर को पीछे भी रहते हैं ना करने के, वैसे दोनों है। तो दिशा सल्यान मैं कहा ना, देखते हम समझते हैं, नहीं हमें विश्वास है दिशा सल्यान की बलात्कार करके हत्या की है। उस वक्त पुलिस उस फ्लोर पे वहां थे, किसके प्रोडक्शन के लिए थे वो नाम बाहर नहीं आया। दिशा सल्यान का पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट बाहर नहीं आया, उसमें बलात्कार हुआ है, कितने लोग ने किया है, हत्या कैसी हुई, कार लगा, कोई पोस्टमार्टम नहीं है। कल समझो सत्ता बदली हो ही गई तो डॉक्टर लोग सब बोलेंगे। अभी वाजे नहीं क्या बोल रहे हैं, अनिल देशमुख बेचारा अंदर है, इन लोग का बदली उन्होंने किया और उसको काम पे लगाया। किसने? किसका? सुशांत सिंह का बात कर रहे हैं। अरे मैं हादसा बोला, मराठी में मैं कहा, जब दिशा सल्यान और सुशांत एक दूसरे को पहचानते थे, तो उसकी हत्या जब हुई तो कहा भी कमेंट्स करके सुशांत बोला कि जिन्होंने किया है मैं छोड़ूंगा नहीं। वो मैसेज इन लोग के पास जा गया, जिन्होंने मर्डर किया है वही सेम ना रात को उनके घर पे 5-6 गाड़ी लेके आए, उसमें एक मंत्री का सिग्नल वाली गाड़ी थी तापा में, बिल्डिंग के लोगों ने देखा है। और अंदर जाके सुशांत जब भी उनको बोला नहीं मैं छोड़ने वाला, तो उसको चारों तरफ से पकड़ के मारा है। वो सावन लड़का उधर था जो अब गायब है। इस तरह से उनकी हत्या की गई है। ठीक नहीं, ऐसा कैसा बोलूं, ठीक नहीं, कैसा करेंगे, ऐसा क्लोज तो नहीं हुआ, फाइल ओपन है। अरे इनको क्या मालूम, कौन बोलते हैं, उनको क्या मालूम है, पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, उनका वर्किंग कैसा है। मर्डर केस कभी भी ओपन हो सकती है। हाँ, परिवार के लोग हैं। करीबी क्यों, एक करीबी है, रिलेटिव है, 3 घर के हैं। तुला तर अजिबात सांगणार नाही। मेरे पास मांगेंगे जब मैं दूंगा। लेकिन एक दिक्कत आ जाती है। अभी इन्होंने ये बात कही ऑन कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में,
जब इनसे पूछा गया सीबीआई को सबूत देने को लेके, तो ये क्लियरली कह जाते हैं कि सीबीआई मुझे बुलाए तो मैं डेफिनेटली देने को रेडी हूं। लेकिन इन्होंने 2021 में एक बात कही थी, जहां तक मुझे ध्यान है शायद 25 नवंबर 2021 में ही एक बात कहते हैं, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उसमें इन्होंने कहा था कि मैंने दिशा सल्यान सुशांत के केस में जो एविडेंस हैं वो सौंप दिए हैं, वो दे दिए हैं। अब बात आ रही है 2021 की, तब केस किसके पास था, मुंबई पुलिस या सीबीआई के पास? ये समझने वाली चीज है। डेफिनेटली सीबीआई जांच कर रही थी। तो जब नारायण राणे ये कह रहे हैं आके कि मैंने सारे एविडेंस दे दिए हैं, तो किसको दिए हैं ये इन्होंने आज तक वैसे क्लियर नहीं किया किसको दिए हैं। तो लेकिन अगर इस चीज को हम देखें कि जांच अगर सुशांत के मर्डर पे कोई कर रही है एजेंसी, तो वो सीबीआई है। मुंबई पुलिस का भी इसमें कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है। तो ऐसे में अगर ये जाके किसी को एविडेंस दे रहे हैं तो वो सीबीआई है। तो इन्होंने अब ये बात क्यों कही कि सीबीआई मुझे बुलाएगी तो मैं आके सारे सबूत देने को रेडी हूं? तो ये अपने आप में विरोध खड़ा करता है, मतलब अपने आप में बहुत बड़ा विरोध खड़ा करता है। और अगर ये है कि इन्होंने मुंबई पुलिस को जाके दे दिए हैं सारे एविडेंस, तो सवाल खड़ा होता है, आप तो मुंबई पुलिस के ऊपर स्वयं प्रश्न खड़ा कर रहे हो, तो आप मुंबई पुलिस को जाके क्यों एविडेंस दे रहे हो? ये समझने वाली चीज है कि जिस मुंबई पुलिस के ऊपर प्रश्न खड़ा हो रहा है, जिस लाल बत्ती के ऊपर प्रश्न खड़ा हो रहा है, आप उन्हीं को जाके एविडेंस क्यों सौंपोगे? ये समझने वाली चीज आती है। तो सीबीआई के पास ये नहीं गए, अभी रिसेंटली इन्होंने ये आके बात क्लियर कर दी। तो गंभीर प्रश्न है, क्या यहां पे गंदी राजनीति कर रहे हैं? देखिए एक चीज ध्यान रखिए, राजनेता जो लोग होते हैं ना, वो किसी के सगे नहीं होते हैं, राइट? अगर इन्हें चिंता होती सुशांत दिशा की रियल में, तो अभी तक ये सीबीआई के पास स्वयं जा चुके होते, क्योंकि ये पावरफुल मंत्री हैं। कोई ऐरे गहरे मंत्री नहीं है जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, सेंट्रल में मिनिस्टर हैं। लेकिन इनका एक और एक जो पूरा उद्देश्य है वो ये है, कैसे करके उद्धव ठाकरे को अटैक किया जाए। देखिए उद्धव ठाकरे सही नहीं है, हम अच्छे से जानते हैं, और उसको अटैक होना चाहिए। बट अगर ये सहारा लेके चल रहे हैं सुशांत और दिशा के केस का, और उसको एज अ हथियार यूज कर रहे हैं, लेकिन खोलना नहीं चाहते कि कौन कातिल है, आप समझिए, ऐसे खींचते रहेंगे, एक्सपेंड करते रहेंगे, क्योंकि इनका काम बन रहा है। ये अपने स्वार्थ के लिए सुशांत और दिशा के केस को उपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं चाह रहे हैं कि केस सॉल्व हो। तो ये पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। मैं बार बार एक बात बोला हूं कि केस सॉल्व होना चाहिए। हमारा एट लास्ट उद्देश्य क्या है? सुशांत दिशा के जो कातिल हैं, मर्डरर्स हैं, उनको जेल होए। लेकिन ऐसे लोग जब इस तरीके से आके राजनीति करेंगे, इनको 1 साल हो चुके हैं इनको भी बोलते हुए, और आज तक ये जाके किसको एविडेंस दिए? पहले बोल दिए मैंने दे दिया, अब बोल रहे हैं मुझे बुलाएंगे तो मैं दूंगा। और दूसरी जगह इन्होंने एक ट्वीट में यह भी कहा था कि सुशांत दिशा का केस जो है वो ओपन होने वाला है। तो सुशांत का केस वापस ओपन होने का क्या उद्देश्य है, ये अपने आप में प्रश्न खड़ा होता है कि पहली बात तो सीबीआई ने या तो जांच गलत की है, या आपको कैसे पता? आप समझिए, ठीक है। और अब जो जांच होगी वो सही होगी, इसका क्या है? तो नारायण राणे नॉर्मली आके जो बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा विरोध खड़ा करता है, और ये मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, मेरे को गंदी राजनीति की बू आ रही है। तो देखिए एक चीज मैं आपको और बता दूं, नारायण राणे को जब हम कटाक्ष करते हैं ना, बहुत से लोग बोलते हैं देखिए नारायण राणे तो हमारे फेवर में बोल रहे हैं, वो बात अलग है, वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत क्लियर मैं कह रहा हूं पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है सुशांत दिशा से, ठीक है, इन्हें आपसे कोई मतलब नहीं है, इन्हें खुद से मतलब है। तो अभी इनके आपको ध्यान होगा बीएमसी वाले इनके घर पे पहुंचे, उसके बाद ये एक्टिव हो गए वापस, हैं इनके घर का नाप लेने की, आपका गैर कानूनी ये सारी चीजें। तो आप समझ लीजिए बहुत क्लियरली कि खेल यहीं चल रहा है, इन्हें किसी से मतलब नहीं है, इन्हें सिर्फ खुद से मतलब है, खुद की सरकार से मतलब है। अगर इनको इनके स्वार्थ में अगर ये भी आ जाए कल को उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बनाना, तो आपको एक और बात बता दूं, कुछ लोग ये कहते हैं कि नारायण राणे ने जो ये बोल दिया ना ये बेनिफिशियल है। कोई बेनिफिशियल नहीं रहेगा, मंत्री हैं, झूठ बोलने की आदत होती है, बोल देंगे मेरे पास जो एविडेंस थे, मेरे को जो व्यक्ति ने सारे सबूत दिए थे वो झूठा निकला, मैंने उसको भगा दिया। क्या करोगे? क्या करोगे इसके बाद? कुछ नहीं कर सकते। यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं बस इतनी बात बताना चाह रहा हूं, अंधे बन के विश्वास नहीं करना है, हमें लॉजिकल बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम क्या होते हैं, ये हो जाते हैं ठीक है इन्होंने बोल दिया सब ठीक है। अब नहीं, नारायण राणे की क्लास लगाओ, प्रधानमंत्री मोदी जी को टैग करो, आपका व्यक्ति स्वयं प्रश्न खड़ा कर रहा है सीबीआई के ऊपर कि उसने अब तक क्या किया, स्वयं खड़े कर रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीबीआई पे प्रश्न।
तो आपका पूछना बनता है कि आखिर यह जांच को किस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है। नारायण राणे चीख चीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं सुशांत दिशा का मर्डर है, एक लड़की का रेप हो जाता है, वुमेन कमीशन का है। एक मंत्री आके कह रहा है वुमेन कमीशन क्यों सो रहा है, रेखा जी क्यों सो रही है, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की यहां पे बन जाती है ड्यूटी। हमें क्या करना है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पीछे पड़ना है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिशा सल्यान के केस को दबा दिया गया। एक मंत्री ने आके बोला रेप हुआ है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन अगर चाहेगा तो यहां पे पुलिस को कह सकता है जांच करने को। खैर वैसे मुंबई पुलिस ही जांच करेगी तो झूठ फैलाएगी, लेकिन अगर मुंबई पुलिस अब जांच करेगी तो नारायण राणे के जो क्लेम है तो उनसे भी सवाल जवाब करेगी। तो ये चीज थोड़ी सी अच्छी दिशा में जा सकती है कि नारायण राणे इस चीज को और एक्सपोज करेंगे, क्योंकि नारायण राणे वर्सेस आपको बहुत अच्छे से पता है उद्धव ठाकरे चलता है और उद्धव ठाकरे के अंडर पुलिस है, और किस तरीके से यहां पे ये वर्सेस वाला जो गेम है ये सुशांत दिशा के केस में फायदा पहुंचा सकता है। लेकिन हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा, ना कि हम उनकी स्मार्टनेस में बेवकूफ बन जाए। डिफरेंस समझो, हमें स्मार्ट बनना है, उनको लताड़ते रहना है। इस वीडियो में इतना ही है, इसको शेयर कर दो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के चक्षु खुल जाए, या आंखें खोलनी जरूरी है। ठीक है, जय हिंद।